हेलो गाइज, मैं हूँ आपका अपना विष्णिक। अच्छा, तो तुम ही छे क्या वो विष्णिक? हाँ। हेलो गाइज, मैं हूँ आपका अपना विष्णिक। स्वागत करता हूँ मेरे इस शो में। अच्छा, मतलब तुम्हारा ही शो है क्या ये? हाँ। हेलो गाइज, मैं हूँ आपका अपना विष्णिक। स्वागत करता हूँ मेरे इस शो में जिसका नाम है टॉक विद विष्णिक। अच्छा है। इंट्रो। सो गाइज, आज हर कोई प्यार में है, हर कोई इश्क लड़ा रहा है और उसी प्यार में डूबे हर एक इंसान का शायरी से ताल्लुक होता ही है, क्योंकि शायरी से प्यार में कुछ मीठा मीठा, कुछ नमकीन सा स्वाद आता है। तो आज हमारे स्टूडियो में आए हैं एक शायर जिनसे हम बात करने वाले हैं और जानने वाले हैं कि क्या होती है शायरी, कैसे होती है शायरी और क्यों होती है शायरी। तो चलिए फिर मिलते हैं आज के हमारे मेहमान से जिनका नाम है फरसान भाई शायराना। अब ये नाम की इंटरेस्टिंग स्टोरी हम उन्हीं से सुनते हैं। तो फरसान भाई, हमारे व्यूअर्स मेरी जुबानी आपसे पूछना चाह रहे हैं कि आपका ये नाम किसने रखा? अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते। अब मेरा जो नाम है तो उसकी स्टोरी देखो। और मेरे जो मामू जान थे तो उनकी दुकान थी सेव चूड़े की। क्या लजीज फरसान बनाते थे वो यारो, ऐसा खाते ही मज़ा आ जाना। लेकिन उनकी नाक में सिंगदाना फंस के मौत हो गई तो तब से वहीं बैठने लगा दुकान पे। तो उसके बाद ऐसा धंधा उठाया मैंने, झूठे बातें नहीं कर रहा भला मैं, ऐसी लाइन लग जाती थी तो वहाँ पे मैं शायरी भी सुनाता था। तो कुछ लोग फरसान लेने को आते तो कुछ खाली मेरी शायरी सुनने को आते थे। तो लोग ऐसे रास्ते से जा रहे तो क्या बोल रहे मालूम, क्या रे भाई किधर से लाया? तो उन्हें क्या बोलता, अरे अपने फरसान भाई शायराना से लाया ना। तो अब तुम ही सोचो कैसा नाम पड़ा होगा मेरे को। तो वाह, आज के नाम की स्टोरी मुझे बहुत पसंद है और मुझे लगता है कि आज बहुत मजा आने वाला है। तो फरसान भाई, शो की शुरुआत करते हैं आपके एक शायरी अरे अरे तुम्हारा पेज कर देना। क्या नाम तुम्हारा? विष्णु ना? विष्णिक, विष्णिक, VISHNIK। ओके, अर्ज किया है। इरशाद, इरशाद। तुम लाएंगे बैंगन, तुम लाएंगे खीरे। बैंगन, बैंगन। वाह वाह। तुम लाएंगे बैंगन, तुम लाएंगे खीरे, हम सब कुछ काट डालते। तुम लाएंगे बैंगन, तुम लाएंगे खीरे, हम सब कुछ काट डालते। विष्णिक भाई के नान को नहीं लगना, नहीं तो उनके पुट्टे मार डालते। वाह, क्या बात है, वाह। अरे शुक्रिया, शुक्रिया भाई। फरसान भाई, अभी नाम की स्टोरी तो हमने सुन ली, लेकिन हम जानना चाहेंगे कि आप शायर कैसे बने? देखो, कोई पैदाइशी शायर नहीं रहता बोलते। हाँ, वो तो है। मेरी बात तो सुन लो। मैं पैदाइशी शायर है। तालियां बजाओ भाई। मैं पैदा होते ही मैंने नर्स को एक शेर बोल डाला था, तो तब से लेके अब तक मेरे पे फिदा है उन्हें। फरसान भाई, इतने झूठे बातें नहीं करना करते हमारे शो में। अरे भाई, तो तुम दिल पे काय को ले रहे? हाँ, अरे कॉमेडी कर रहा ना मैं, मेरे को लगा कॉमेडी शो है तो कॉमेडी कर रहा है, जान दो। मतलब सच बात बताइए ना, आप ऐसे बता रहे हो कि जैसे वो डिसलाइक करने वाले चूतियों को बता रहे हैं आप। सच सच बात तो यह है, मेरे जो बाबा थे उनको शिकार करने का बहुत शौक था। अब ये सच बात बता रहा भला मैं, तो उनको ज़्यादा तो नहीं लेकिन उन्होंने 10-12 शेर मारे हुए हैं। तो लोग मेरे को पूछ रहे थे, क्या रे भाई तुम्हारे बाबा इतना शेर मारे, तुम एक तो भी मारो ना यारो। अब मेरे को क्या मालूम, मैंने ये शेर मारने का तो ये शेर मार दिया। तो मैं उनको क्या बोला मालूम, अरे हवलो, ऐसे रिकामे कामों में तुम्हारा दिन निकल जाता, ऐसे रिकामे टेकड़े कामों में तुम्हारा दिन निकल जाता। तुम तो रिकाम टेकड़े है, तुम्हारा बाप उधर कमा के लाता। मेरे को बोल रहे शेर मारो, अरे मेरे को बंदूक पकड़ने आता, मेरे को खाली ये शेर आता। अरे शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया भाई। तो अब ये शेर में बेइज्जती हुई तभी भी वो पतेले के मुंह के तालियां बजा रहे थे। बोलो अब। तो यहाँ शुरू हुई मतलब आपकी शायरी? नहीं नहीं, ऐसे बहुत शेरावारे में मैंने पहले। हाँ, तो शुरुआत कहाँ से हुई ये पूछना चाह रहा हूँ मैं। अब शुरुआत देखो, तुमको बताया मैंने फरसान की दुकान थी, तो वहाँ पे एक लड़की आती थी। क्या खूबसूरत दिखना बाप उसने, बाप 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 बाप।
उसको देख के मेरे मुंह से पहली शायरी निकली। मैं शायर तो नहीं, मगर ऐ हसीन, जब से देखा मैंने तेको, मेरे को शायरी आ गई। ओहो, मतलब लड़की आई तो शायरी आई। हाँ, वाह और वाह। फिर उन्हें सेव लेने को आती तो मैं शायरी सुनाता, उन्हें फरसान लेने को आती तो मैं शायरी सुनाता, उन्हें जलेबी लेने को आती तो मैं शायरी सुनाता। एक बार तो मैंने उसको इतने शायरा सुना डाले, उसके बाद आई नहीं यार वो। बाद में मालूम पड़ा कि उसको घर पे जाके उल्टा हुए कहते। क्या है हाँ, कि तो हमने सुना है कि उसके बाद इतने पोट्टियों को मैंने शायरी सुनाया, और ऐसी क्या डेंजर शायरियां मारता था मैं, बाप बाप। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था, और मैं तुमको बोलता, उसके बाद उनके बाबा, उनके भाई, उनके चाचा, उनके मामू सारे दीवाने हो जाते फरसान भाई। अरे तुम खामोश बैठते, जरा बात कर रहा ना मैं। हाँ, तो क्या बोल रहा था मैं, तो मैंने इतने प्रोग्राम करे हुए हमारे एरिया में, तो और माशाल्लाह बहुत फेमस हो गया था मैं। हाँ, क्या बोल रहे थे विष्णिक? अरे कहाँ गए विष्णिक भाई? विष्णिक भाई, ओ विष्णिक भाई, एडवर्टाइज भी आती क्या तुम्हारे शो में? चलो अच्छा है। अरे आ गए। अरे क्या विष्णिक भाई, किधर चल जाते तुम? कितना मिस कर रहा हूं मैं तुमको मालूम? फरसान भाई, इतने सालों से इतने लोगों के साथ रह रहा मैं, वो मिस नहीं कर रहे मुझे, और आप इतने टाइम में मिस कर ले रहे। चलो खैर, शो को आगे बढ़ा दे। हमने सुना है कि आप डांस भी कर लेते हैं। हाँ, बिल्कुल सही सुने न तुमने। हाँ, और ये देखो मेरे फेमस स्टेप, ये देखो कैसी करूँ, ये देखो यूं यूं यूं। लेकिन इससे ज्यादा शायरी में फेमस है मैं। वैसे तुम भी डांसर है ना शायद? हाँ, मैं डांस कोरियोग्राफर हूँ। हाँ, फेसबुक पे देखा मैं। कितने ट्रॉफी है जी तुम्हारे पास, इतने सारे जीत के लाए हुए तुमने, है ना? वाह वाह, बहुत मतलब बहुत डेंजर दिख रहे तुम मेरे को, और बहुत टैलेंटेड भी दिख रहे। इसे कहते हैं खुद के स्क्रिप्ट में खुद से तारीफ करवाना। लड़कियां तो बहुत पागल होंगी तुम्हारे पीछे, क्यों? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अरे ऐसा कैसा नहीं यारो, ये देखो, ये मैं यूं यूं, ये देखो, ये मैं स्टेप करा तो पोटियां चिपक जाते मेरे को, और तुमने कर दिया तो तुमने यार मौत डाल देना यार, मर जाना लड़कियां तुमको देख के। नहीं, मैं लड़कियों के सामने जाता ही नहीं हूँ। कायकू? नहीं, अभी आप बोले ना मर जाएंगे बोल के। अरे विष्णिक भाई, मैं बता रहा खाली, लेकिन तुम एक बात देखो, ये देखो यार, ये देखो यूं यूं, ये देखो, ये देखो यूं, ये देखो, तुम भी देखो, ये देखो यूं यूं, ये देखो, करो तुम भी करो ना, ये देखो यूं, अरे और तुम भी करो, उठो उठो, ये देखो यूं यूं यूं, कमर हिलाओ, कमर, अरे कमर, मेरे रश के कमर, अरे हिलाओ ना, यूं, ये देखो यूं यूं। बहुत मजा आता है इसमें। ठीक है, तो फरसान भाई अभी थोड़ी सीरियस बात करते हैं यार। हमारे व्यूअर्स में काफ़ी सारे शायर भी हो गए, और प्यार में डूबे हुए शायर तो बहुत हो गए। तो आप बताइए कि असल शायरी होती कैसी है? वैसे तुम दिल से कोई भी बात करे ना, तो वो तुम्हारे प्यार के लिए शायरी रहती। अब तुमको बताता मैं। अब शायरी के बहुत सारे टाइप है, तो उसमें कैसा है देखो, सच्चाई बयां होनी चाहिए। जैसे कि? अब तुमको बताता मैं। अर्ज किया है, मैं तेरा तू मेरी झूठे बाता नको होना। अब यहाँ पे शायर सच्चाई मांग रहा। मैं तेरा तू मेरी झूठा बाता नको होना, घर रहता एक लेकिन उसको रहते चार कोना। अब तुमको समझा था मैं, रुको। अब एक घर रहता, उसको कितने कोना रहते? चार, बराबर है। तो यहाँ पे सच्चाई बयां हो रही, तो ऐसी होनी चाहिए। अच्छा, और आगे मतलब दूसरी टाइप कौन सी है? और दूसरा देखो, तुम्हारे पहले वाले लाइन के लास्ट वाले लफ्ज को ये दूसरे वाले लाइन का लास्ट वाला लफ्ज मैच होना। हाँ, मतलब राइमिंग। हाँ, देखो अर्ज किया है, तुम्हें देखा तो मेरे को झटका लग गया। अब यहाँ पे लास्ट में क्या आया? झटका लग गया। तुम्हें देखा तो मेरे को झटका लग गया, तुम्हारे पीछे पीछे आया तो मेरा बदन थक गया। अब यहाँ पे झटका लग गया और बदन थक गया। देखो तुम गौर से सुनो। तुम्हें देखा तो मेरे को झटका लग गया, तुम्हारे पीछे पीछे आया तो मेरा बदन थक गया। इतना कैसा दूर है तुम्हारा घर मेरी जान, मैं तो आते आते रास्ते में ही हाँ, बस वाह क्या बात है यार। नहीं बस काय को, और एक सुनो तुम। नहीं भाई, बस एक बस हुआ। अरे पब्लिक सुनना चाहती यारो, रुको जरा, खामोश बैठो। अर्ज किया है, रुको। ईमानदारी से कामा करता मैं ईमानदार हूं मैं ज्यादा,
ईमानदारी से कामा करता मैं, ईमानदार हूँ मैं ज्यादा। आवाज आ रही होंगी तुम्हारे को इधर उधर से, तुम्हारी कसम मैंने। फरसान भाई बस बस बस, मुझे एक टाइप पता है कि जिसमें मतलब कुछ राइमिंग का कुछ नहीं होता और लफ्ज़ों में बात कही जाती है और वो उन लफ्ज़ों में गहराई होती है बहुत। तो अर्ज किया है, अरे विष्णु भाई, इरशाद इरशाद। ऐ खुदा ये प्यार मोहब्बत मिटा दे इस दुनिया से। वाह वाह। ऐ खुदा ये प्यार मोहब्बत मिटा दे इस दुनिया से, अब हमसे नहीं होता, ये शीशे सा दिल बहुत कीमती होता है। अरे वाह 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 वाह। अरे तुम तो छुपे रिश्तम निकले बाप, और क्या क्या करते तुम। अरे बस थैंक यू। अरे नहीं नहीं नहीं, अरे तुमको मालूम इस पे क्या करने का दिल बोल रहा। ये देखो ये देखो, यूं यूं यूं, ये देखो। अरे भाई ये देखो, यूं यूं यूं। फरसान भाई बात बात पे नाच रहे हो यार आप। अरे इतना प्यारा नाचते आता अपने को, तो काय को शर्माने का। ये तुम ये देखो यूं यूं, फरसान भाई। ये देखो यूं, ये देखो। बस हो गया। तो जैसे कि मैंने ये शेर बोला। अरे मतलब बहुत रापचिक बोले तुमने, मतलब ऐसा मौत डाल हाँ, दिया हाँ, तुमने। अरे हाँ, बहुत हाँ, बहुत मतलब सही मैं बोले कुछ तुमने। बोलना चाह रहा हूँ। अरे बहुत एक सुनो। नंबर। अरे बाप रे बाप, बहुत बहुत सही बोले तुमने, बहुत। हाँ तो मैं ये बोलना चाह रहा था कि आप कुछ बताइए इस बारे में। देखो तुमने जैसा ये शेर बोला, तो वैसे मैंने बहुत शेरा लिखे हुए हैं। तो अब उसमें से एक सुनाता तुमको, अर्ज किया है, गौर से सुनो। ये प्यार ने तो हमें जैसे खिलौना बना के रख दिया, ये प्यार ने तो हमें जैसे खिलौना बना के रख दिया। सादी गाड़ी आती 100 को और रिमोट वाली आती 200 को। तालियां बजाओ यार भाई। कनेक्शन की तो पूरी मदर सिस्टर एक हो गई यार। और एक सुनो। या अल्लाह, और भी है। अब ये जो वो टूटे हुए दिल रहते ना आशिक, तो उनके वास्ते है। तो हाँ हाँ हाँ। तो अर्ज किया है, विष्णु भाई तुम्हारा दिल टूटा क्या कभी? नहीं अभी तक तो नहीं, लेकिन टूटने की भनक लग चुकी है। ओ तो सुनिए। तेरी जुदाई का दर्द मैं सह नहीं पाऊंगा। फरसान भाई कुछ क्या हो गया? और सुनाइए ना दूसरा। क्यों? ओ अच्छा ठीक है, तो दूसरा सुनो तुम। शेरों की कमी नहीं है अपने पास। तो अभी मैं जो सुना रहा, तो उसमें हम हार गए, ये बयां हो रहा। तो दूसरा अर्ज किया है, प्यार तो इस कदर करते थे उनसे कि समंदर भी शर्मा गया। प्यार तो इस कदर करते थे उनसे कि समुंदर भी शर्मा गया। एक बार शर्मा गया, फिर कोहली गया, फिर धोनी गया, हम मैच हार गए। मतलब आप प्यार करने वालों की क्रिकेट मैच लगाना चाह रहे? अरे तो आजकल के इत्तू से पोटी पोटी या प्यार में क्रिकेट खेलने के वास्ते ही तो जा रहे। मतलब अब जिसको समझा समझा, अब बदनाम करके रखे हुए प्यार को बैट बॉल के नाम में। तो गाइज ये बातचीत जारी रहेगी लेकिन नेक्स्ट एपिसोड में। जी हाँ, फरसान भाई से हम बाकी की बातें करने वाले हैं नेक्स्ट एपिसोड में, जिसमें आपके पूछे गए सवाल भी होंगे। तो चलिए फिर इंतज़ार करते हैं नेक्स्ट एपिसोड का और नेक्स्ट शेरों का। तो मिलते हैं फिर अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टेक केयर।